28 दिसंबर 1992 को कैथरीन बियर्स 10 साल की होने वाली थी, लेकिन इससे 2 दिन पहले जॉन एस्पोसितो उसे बर्थडे शॉपिंग पर ले जाने की ऑफर करता है, लेकिन उसे शॉपिंग पर ले जाने की बजाय वो अपने घर ले जाता है। एस्पोसितो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था और उसने अपना अपार्टमेंट अपने मरकजी घर से थोड़े फासले पर गैराज के ऊपर बनाया हुआ था। उसके घर वालों ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया था। आपस में बातचीत के लिए पूरे घर में इंटरकॉम्स के कनेक्शन मौजूद थे। उसके घर वालों को एक बात मालूम न थी, वो ये कि एस्पोसितो ने एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग बनाई हुई थी जो उसके गिराज के बिल्कुल नीचे कंक्रीट के तहखाने तक जाती थी। एस्पोसितो कैथरीन बियर्स को बजाय के शॉपिंग पर लेकर जाता, उसे अगवा करके अपने अपार्टमेंट ले आया था। कैथरीन बियर्स इस बात से नाआशना थी कि वो अगवा हो चुकी है और ये वहशी दरिंदा उसे अपने जिनसी हवस का शिकार बनाना चाहता है। जब एस्पोसितो ने लड़की की तरफ जिनसी पेशकदमी की तो लड़की ने उसे झिड़क कर मना कर दिया। एस्पोसितो उसे जबरदस्ती अपने कंक्रीट बंकर में ले गया। 6 फुट लंबी सुरंग के दाखिली दरवाजे को 200 पाउंड के कंक्रीट के दरवाजे के पीछे छुपा रखा था और इस दरवाजे को किताबों की अलमारी के पीछे छुपाया हुआ था। कैथरीन बियर्स को अब अपनी जिंदगी के 17 खौफनाक तरीन दिन यहीं कैद में गुजारने थे। यहाँ पर एक ताबूत के साइज का कमरा भी था जिसमें एक बिस्तर और टेलीविजन के सिवा और कुछ न था, और ये कमरा साउंड प्रूफ भी था। बंकर में एक टॉयलेट और सीसीटीवी सिस्टम भी था जिसे एस्पोसितो ने कैथरीन बियर्स की आमद से बरसों पहले लगाया था। एस्पोसितो ने कैथरीन बियर्स को एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया जिसमें कहा गया था कि उसे एक चाकू वाले शख्स ने अगवा किया है। फिर एस्पोसितो इस रिकॉर्डेड मैसेज को लेकर स्पेस प्लेक्स रवाना हुआ और एक पे फोन का इस्तेमाल किया इस ऑडियो मैसेज को प्ले करने के लिए। इसके बाद एस्पोसितो आर्केड में दाखिल हुआ और घबराहट का मुजाहिरा करते हुए अमले से कहने लगा उसने कैथरीन बियर्स को कहीं खो दिया है। अगले 16 दिन एस्पोसितो सुरंग के अंदर जाता और कैथरीन बियर्स को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता और इस वक्त वो उसको बंकर के बड़े हिस्से में ले आता, लेकिन वापस जाने से पहले कैथरीन को ताबूत नमा कमरे में बंद कर जाता। एस्पोसितो ने उसे ताबूत नमा कमरे में कंबल, खिलौने, खुराक और सोडा मुहैया कर रखा था, जबकि टेलीविजन बियर्स की लाइफलाइन बन गया था। इस पर चलती कैथरीन बियर्स से मुतल्लिक खबरें और उसकी तलाश इस खौफनाक कैद में उसकी वाहिद उम्मीद की किरण थी। कैथरीन बियर्स ने कैसे न कैसे इस ताबूत नमा कमरे की चाबी भी हासिल कर ली थी और जब एस्पोसितो बाहर जाता तो वो बंकर के खुले हिस्से में आ जाती थी। इस खौफ से कि एस्पोसितो नींद में उसके साथ बदसलूकी करेगा तो वो ज्यादा वक्त जागने पर ही मजबूर रही। और जब एस्पोसितो ने आंखें बंद करके उसकी तस्वीर बनाना चाही जैसे वो मर गई हो तो उसने इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि उसकी तलाश फिर खत्म हो जाएगी। एस्पोसितो ने बियर्स को बताया कि वो उसे बाकी जिंदगी इसी बंकर में कैद रखने का इरादा रखता है, लेकिन इस 10 साला लड़की ने अपने अगवाकार को पीछे छोड़ दिया। बियर्स ने एस्पोसितो से कई होशियार सवालात पूछे जो उसके जहन में शक पैदा करने के लिए तैयार हो गए कि वो स्कूल कैसे जाएगी और काम कहाँ करेगी। एस्पोसितो ने इसरार किया कि उसके पास इन दोनों की कफालत के लिए काफी रकम है। फिर खुशी से बियर्स को बताया कि जब वो 18 साल की होगी तो इसे शादी करेगा। ताहम बियर्स की पूछगिछ का मतलूबा असर हुआ और उसने एस्पोसितो को तशवीश में मुब्तला कर दिया कि शायद पुलिस करीब आ रही है। बियर्स के लापता होने पर पुलिस ने एस्पोसितो की हिस्ट्री और इसकी खानदान के साथ कुर्बत की बिना पर इसे बुनियादी मुलजिम के तौर पर शिनाख्त किया। पुलिस ने बियर्स के ऑडियो मैसेज को भी शक की निगाह से देखा क्योंकि इस ऑडियो मैसेज को पे फोन की मदद से प्ले किया गया था, लेकिन इसमें किसी किस्म का भी शोर यानी बैकग्राउंड नॉइज मौजूद न थी
और गवाहों ने पुलिस के एस्पोसिटो के शक को मजीद पुख्ता कर दिया, ये बता करके एस्पोसिटो स्पेसप्लेक्स अकेला ही आया था और इसके साथ बियर्स मौजूद न थी। मुसलसल निगरानी के बाइस एस्पोसिटो शदीद दबाव में आ गया और 13 जनवरी 1993 को उसने इकरार कर लिया और ऑफिसर्स को कंक्रीट जेल में ले गया, जहां पर कैथरीन बियर्स 17 दिन से जेरे जमीन कैद में थी। एस्पोसिटो ने 16 जून 1994 को अगवा का जुर्म कबूल किया और उसे 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। कैथरीन बियर्स को फौरी तौर पर ईस्ट हैम्पटन न्यूयॉर्क में एक प्यार करने वाले रजाई खानदान के साथ रखा गया, जिससे आखिरकार वो बदसलूकी से बच गई। एक बालिग होने के नाते कैथरीन बियर्स ने अपनी यादाश्तों को तहरीर करके अपनी कैद के अजाब पर नजरसानी की और एक मुतासिर कुन मुकर्रर बन गई। वो अपने शोहर और 2 बच्चों के साथ पेंसिल्वेनिया में रहती है। 4 सितंबर 2013 को एस्पोसिटो अपने बनाए हुए बंकर में मुर्दा हालत में मिला।